हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई का जो है शाम पाली का जो पेपर है, हिंदी का पेपर देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश सुबह पाली यानी 14 मार्च का जो पेपर है, हम लोग हिंदी और जीएस का पेपर, जो सामान्य ज्ञान का पेपर हम देख चुके हैं। तो आप लोगों के बीच में ये तीसरा वीडियो होगा, ठीक है ना। जो 14 मार्च का यूपीएसआई का शाम पाली का पेपर है, ये पेपर जो है आपका हिंदी का है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। 40 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है ना। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पक्षी शब्द का तद्भव निम्नलिखित में से कौन सा है। पक्षी शब्द का जो तद्भव आपका है वो है पंछी, ठीक है ना। तद्भव आपका है पंछी है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गिद्ध जांग को खोदी खोदी मांस उपारत, श्वान अंगुरीन काट काट खात विदारत। मैंने घृणा जैसी बातें हो रही है, गिद्ध मांस को खा रहा है, तो ठीक है ना। यही पूछ रहा है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभत्स, जिसमें घृणा हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या पूछ रहा है, सन 2012 में किस साहित्यकार को उनके काव्य संग्रह पत्थर फेंक रहा हूं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा कैलाश वाजपेयी। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी ये हिंदी का इनसे क्वेश्चन आया था, सेकेंड में भी आ गया है, ठीक है ना। वही क्वेश्चन रिपीटेड किया है, थोड़ा सा बस चेंजिंग किया है। मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो इसमें म की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी आपका सही हो जाएगा। पांचवा देखते हैं, अन्यत्र शब्द का तद्भव बताना है। अन्यत्र शब्द का तद्भव जो आपका अनर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छठवा देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। नागिन है, पुजारिन है, मालकिन है और रंगीन है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, रंगीन, ठीक है ना। इन यानी जो रंगीन जब पढ़ेंगे तो लास्ट में इन शब्द आ रहा है, बड़की ई आ रहा है। देखिए ग में जो बड़की ई लगा है ना, तो ई और न आ रहा है। तो प्रत्यय शब्दों के अंत में प्रयोग होता है, उपसर्ग शब्दों के शुरू में होता है, ठीक है। 7 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन का वाक्य जो शुद्ध हो वो जो बी हो जाएगा, कल एक लड़का और लड़की यहाँ पर बैठे थे, सेंटेंस यही बैठ रहा है, शुद्ध यही हो जाएगा। 8 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है, ठीक है ना। तो सर्वनाम शब्द वह हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9वां देख लेते हैं, जिसकी रज में लूट पुट कर बड़े हुए, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए, में पंक्ति में कौन सा छंद आपका पूछ रहा है, ठीक है ना। 9वां का ऑप्शन नंबर, ये पंक्ति में कौन सा छंद पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा चौपाई हो जाएगा। 16-16 इसमें मात्राएं हैं दोनों में, काउंटिंग कर लेंगे तो 16-16 मात्राएं होंगी, तो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, चौपाई। 10वां क्वेश्चन, मरने की फुर्सत न हो, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मरने की फुर्सत न हो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अत्यधिक व्यस्त होना, एकदम बिजी है, ठीक है ना। ये खाने की फुर्सत नहीं, नहाने की फुर्सत नहीं और मरने की फुर्सत नहीं है। 11 देख लेते हैं, ढाई घर उपन्यास के ढाई घर उपन्यासकार कौन है, माने उपन्यास के उपन्यास कौन है। ढाई घर उपन्यास है, इसके उपन्यास कौन कौन है, लेखक कौन है। तो 11 का ये हो जाएगा, गिरजा गिरजा राज किशोर हो जाएंगे, ठीक है ना, गिरजा राज किशोर। आइए हम 12 से क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन ये कह रहा है कि संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप में उसका किसी से अलग होना, डरना, उत्पन्न आदि का पता चले, उसे हम लोग क्या कहते हैं। 12 का, तो उसे हम लोग अपादान करते हैं, ठीक है ना, अपादान, ठीक है। 13 देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, थोड़ा ज्ञान रखने वाले को हम लोग वाक्यांश में क्या कहते हैं, थोड़ा सा ज्ञान, अल्पज्ञ कहते हैं, ठीक है ना, अल्पज्ञ, थोड़ा। 14 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। रोटी है, टोपी है, पोथी है और हम लोग का मोती है। तो ये हम लोग का 14 का आंसर आपका डी सही हो जाएगा। मोती, मोती जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग है। 15 देख लेते हैं हम लोग, अभी तुम रुक जाओ इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, ठीक है। अभी तुम रुक जाओ इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, ठीक है ना। तो 15 का 20 सही हो जाएगा, काल वाचक विशेषण है, ठीक है ना। अभी तुम रुक जाओ, समय की बात कर रहा है तो काल वाचक हो जाएगा।
16 देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में शुद्ध कथन पहचानिए, ठीक है ना। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है ना। सेंटेंस जो बैठ रहा है शुद्ध वाक्य में वही आपका आंसर हो जाता है। 17 क्वेश्चन, घूसखोर, ठीक है, जादूगर, रसोईया, निहित प्रत्यय के लिए सही शब्द का विकल्प चुनिए। मैंने कह रहा कि घूसखोर और जादूगर रसोईया में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना। 3 शब्द है, 3 इसमें प्रत्यय दिया हुआ है, तो कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, खोर, गर, ईया। जो देखिए घूसखोर में खोर आ रहा है, जादूगर में गर आ रहा है, रसोईया में ईया आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 18 देख लेते हैं। मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। इस वाक्य में परिणाम अव्यय का प्रयोग किया हूँ। जितना उतना माने परिणाम का मतलब नाप, जो तौल की बात करता है उसमें परिणाम वाचक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। 19 है, लंबा शब्द में कौन सा विशेषण है, बताइए। लंबा शब्द में कौन सा विशेषण है, तो आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। 19 का आपका 20 सही हो जाएगा। 20 देख लेते हैं। चस्का लगना मुहावरे का अर्थ क्या है, आदत पड़ जाना, बहुत आसान है मुहावरा, ठीक है। 21 देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द पहचानिए, ठीक है ना। तो 21 का हम लोग का पहला सही हो जाए, मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए, ठीक है ना। मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पुटअप किया है, तो दरस मिश्र हो जाएंगे, ठीक है ना। 22 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 23 क्वेश्चन कर रहे हैं, कुंपल शब्द का प्रवाची क्या होगा। कुंपल जो शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा, तो ये हो जाएगा कीसल, कीसल हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर से क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है ना। मित्र है, सूरज है, विद्यालय है और भाषा है, ठीक है ना। तो 24 का आंसर जो है सूरज सही हो जाएगा, ठीक है ना। सूरज जो शब्द है तद्भव है, अगर वही सूर्य दे देता तो आपका तत्सम हो जाता, ठीक है। 25 नंबर देख लेते हैं। तट शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा। तट माने किनारा होता है, बस बहुत कितना सिंपल है। 26 क्वेश्चन का, कम खाने वाला के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अल्पाहारी होगा। जैसे अब देखिए अल्पाहारी अल्प से कम माने, अल्प माने कम होता है। एक और अल्प से क्वेश्चन दिया था, फिर उसी से दे दिया, कम खाने वाले को अल्पाहारी बोलता है। हारी माने भोजन होता है, अल्प माने कम होता है। 27 देख लेते हैं। जिनके पास धन ना हो, बताइए उनको क्या कहेंगे, उदार कहेंगे, निर्धन कहेंगे, परिश्रमी कहेंगे, निर्दोष। तो निर्धन माने गरीब होता है, ठीक है ना। लोग भूल गए नामक काव्य के रचनाकार कौन है। लोग जो भूल गए हैं नामक काव्य के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रघुवीर सहाय जी हैं, ठीक है ना। लोग भूल गए। 29 देख लेते हैं। अखिल घर के आंगन में खेलता है, इस वाक्य में क्रिया चुनिए। माने इसमें क्रिया कौन सा है, बताइए। 29 का इसमें क्रिया कौन सा है, तो सभी लोगों को पता है कि शब्दों के अंत में ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। देखिए खेलना, जाना, आना, पीना, रुकना, नहाना, ये सब क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। शब्दों के अंत में क्रिया का प्रयोग किया जाता है। 30 देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ठीक है ना। शुद्ध शब्द का जो चयन करना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वह पौधों को सिंचती है, वह पौधों को सिंचती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 31 देख लेते हैं। सांप को दूध पिलाना, समझ रहे, सांप को दूध पिलाना, कार्य का दुष्ट की रक्षा करना, बेइज्जती करना, दुविधा में पड़ना, बहुत ही कठिन कार्य माने दुष्ट की रक्षा करना, ठीक है ना। सांप को दूध पिलाना माने। 32 आए थे हरि भजन को ऊटन लगे कपास, अर्थ का उक्ति क्या होगा। काम बिगाड़ने जाने पर पछतावा से कोई फायदा नहीं, जो सच्चाई के रास्ते पर उसे डर नहीं लगता, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज नहीं मिलती, आवश्यक कार्य को छोड़कर अनावश्यक कार्य में जब व्यक्ति उझल जाता है, तो वही करके आए थे हरि को भजन करे ऊटन लगे कपास, मैंने दूसरा कार्य करने लगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, डी, ठीक है ना। 32 देख लेते हैं। पिताजी ने मुझे 5 रुपए दिए, ठीक है ना। इसमें हम लोग का कौन सा वाच्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृतवाच्य है, ठीक है ना। 32 का जो आंसर आपका, 32 का जो है आंसर हो जाएगा, 32 का नहीं, 32 का नहीं, 33 का ना, तो 33 का आपका बी सही हो जाएगा। 34 का देख लेते हैं। जिस छंद में भाषा, भाव, रस, लय का महत्व होता है वो कौन सा छंद कहलाता है, तो ये जो मुक्तक छंद कहलाता है, ठीक है ना। 35 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है,
कह रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है ना। तो 35 का जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा, जो कुछ न करे कीर्तन, यही आपका सही नहीं है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। ये गद्यांश है, आप 36 से 40 तक दिया है, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आंसर जारी कर दे रहे हैं, ठीक है। 36 का पूछ रहा है कि व्यवहारत शब्द का पर्याय क्या होगा, ठीक है ना। 36 का डी हो जाएगा, चरित्र हो जाएगा, ठीक है। 37 अंशात्मक अभ्यास का मुख्य साधन क्या है, ठीक है। आपका 37 का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 37 का बी हो जाएगा संयम, ठीक है ना। अंशात्मक अभ्यास का मुख्य साधन है। 38 धर्मोग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है, ठीक है ना। 38 का आपका ये सही हो जाएगा, संयम पर दिया गया है। 39 निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। 39 का आपका ये सही हो जाएगा, बचपन में सैनिक शिक्षा का अभ्यास, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में फौज की गतिविधियों का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि क्योंकि अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम आप लोगों के बीच में सामान्य ज्ञान का भी क्वेश्चन कुछ देर में लेकर आ रहा है, ठीक है ना, जो 14 मार्च का सेकंड शिफ्ट का, ठीक है ना। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक कर देंगे, धन्यवाद।